प्रणाम। नरक ये सिर्फ 3 वर्ड नहीं, इतनी खतरनाक जगह है जहां अगर गलती से भी आपकी आत्मा चली गई तो मिनिमम 10,000 सालों तक तो बाहर ही नहीं आ सकती है। और 10,000 साल ऐसे जहां पर एक दिन का भी सुख नहीं है। आज मनुष्य भाव में जो हमें 70-80 वर्ष का एक एवरेज लाइफ स्पान वाला जीवन मिला है, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सुख तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये मनुष्य भाव इतना दुर्लभ है कि अगर इसका हमने धर्म आराधना कर सही ढंग से उपयोग नहीं करा तो हमारी आत्मा निश्चित ही नरक में जाएगी। ऐसे तो एक इंसान की आत्मा नरक में जाने के करोड़ों कारण हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे 4 मुख्य महापाप के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है रात्रि भोजन, दूसरा कारण है जमीकंद अनंतकाय भक्षण, तीसरा कारण है परस्त्रीगमन और चौथा कारण है अभक्ष्य अचार आदि का सेवन करना। सबसे पहले रात्रि भोजन के बारे में समझते हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है और हम अगर रात्रि में ही भोजन करते हैं तो उसमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जो कि हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। और अगर हम रात्रि भोजन करते हैं तो हमें महाहिंसा यानी कि असंख्य जीव मारने का पाप लगता है, जिससे निश्चित ही हमारी आत्मा नरक के द्वार तक पहुंच जाती है। सूर्य का जब तक प्रकाश रहता है तब तक जीवों की ताजे बने खाने में उत्पत्ति होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होने के 48 मिनट बचता है वैसे ही धीरे धीरे जीव उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आपको शुद्ध चौविहार करना है तो सूर्यास्त होने के लगभग 48 मिनट पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। और रात्रि में हमें पानी का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से रात में खून पीने जितना पाप लगता है। अब जानते हैं दूसरे महापाप के कारण के बारे में जिसकी वजह से आत्मा नरक में जाती है। सबसे पहले तो हम लोग अनंतकाय को समझते हैं। जिन भी चीज़ों का अगर हम छोटे से छोटा कण भी लें और उसमें असंख्य जीव मिलते हैं उसे अनंतकाय कहते हैं। पालक की सब्जी, हरी हल्दी, अदरक, इन सभी को खाने से अनंतकाय के भक्षण का दोष आता है। बारिश का जब भी मौसम आता है तो हमारे खाने के प्रोडक्ट्स के ऊपर कभी कभी ना सफ़ेद फुफंद आ जाती है, तो ये फुफंद भी अनंतकाय का भक्षण कहलाता है। इसलिए हमें ऐसे खाद्य वस्तु भी नहीं खाने चाहिए। और हमें इस दोष से अगर बचना है तो ये जो सफ़ेद फुफंद आ रही है इसको हमें साफ भी नहीं करना है, कोई निर्जन स्थान पर जाकर रख देना है। बारिश के ही मौसम में कई जगह पर हरी शैवाल, काई आदि जम जाते हैं जिसमें भी अनंतकाय के जीव रहते हैं। और यहाँ पर ना ही हमें चलना है, ना ही इसके ऊपर बैठना है और ना ही इसे साफ करना है। जब तक वो स्वयं से ना सूख जाए तब तक उसे ऐसा ही रहने देना है। इसके अलावा साबुत अनाज यानी कि जो मूंग वगैरह हम जो भिगोते हैं और उसमें से स्प्राउट्स टाइप जो निकल जाते हैं वह भी अनंतकाय का भक्षण कहलाता है, इसलिए हमें उन्हें भी उपयोग में नहीं लेना है। देशावैकलिक सूत्र में आता है कि जहाँ पर भी पानी स्थिर है या जमा हुआ है वहाँ पर अनंतकाय के जीव की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। इसलिए बर्फ या जहाँ भी पानी ऐसा जमा हुआ हो तो उन सभी चीज़ों का हमें उपयोग नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एक आता है चलित रस। चलित रस यानी कि अभी कोई भी आप मिठाई लाए, नमकीन लाए, उसकी एक्सपायरी नहीं हुई है, वो अभी चल सकती है, लेकिन उसका टेस्ट, सुगंध अगर हम हाथ लगा रहे हैं तो कुछ अलग ही फील आ रहा है, वो बदल गए हैं, तो ये सभी चलित रस में आता है और इनका भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको सूखे आइटम्स की एक्सपायरी डेट भी पता होनी चाहिए। अगर आप सर्दी के मौसम में यानी कि चातुर्मास के पूर्ण होने के बाद से होली पर जो चौमासी चौदस आती है इन 4 महीनों के बीच में बना रहे हो तो वह चीज़ 30 दिनों के लिए ही उपयोगी रहेगी, उसके बाद वह अभक्ष्य हो जाएगी। फिर जो 4 महीने गर्मी के आते हैं उसमें 20 दिनों तक वापराता है, उसके बाद अभक्ष्य हो जाते हैं। और जो चौमासे का यानी कि वर्षा काल आता है उसमें 15 दिनों तक ही वापराता है। खाने पीने के अलावा भी हमारे घर में कई सारी ऐसी वस्तुएं जैसे बेल्ट हो गया या पुस्तक हो गई या और भी कपड़े हो गए मैले, तो उन पर भी अनंतकाय के जीव होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए हमें उन्हें भी साफ नहीं करना चाहिए, कोई निर्जन स्थान पर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमें अनंतकाय के जीवों की हिंसा का पाप लगता है। अगर हम पानी के मटके को भी ठीक तरह से साफ नहीं करते हैं तो निगोद के जीवों की हिंसा का दोष लगता है।
इसके अलावा जमीकंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जिसके कण कण में असंख्य जीव होते हैं और इनके खाने से हमें भयंकर हिंसा का दोष लगता है, वह सभी जमीकंद है। आप इन्हें तो अच्छे से जानते ही होंगे।